हेलो दोस्तों, नमस्कार। अध्यात्म में हम सदैव ये सुनते आते हैं कि ब्लॉकेजेस हैं और ब्लॉकेज के कारण हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अध्यात्म में हमें बहुत सारी परेशानी होती है। तो ब्लॉकेज आखिर है क्या? तो ब्लॉकेज जो है, जब हम जन्म लेते हैं, जिस समाज में हम आए हैं, बहुत सारी वासनाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारे ज्ञान हम ले चुके हैं। तो जब हम ध्यान करने बैठते हैं, एक्चुअली में वो एक तरह से हमारे दिमाग में जाकर के गठरी बन चुका है, एक गोला बन चुका है। क्योंकि अध्यात्म में हमें पूरी तरह शून्यता, जब तक हम शून्य नहीं हो जाएं, तब तक अध्यात्म में आगे बढ़ना मुश्किल है। तो जब हम ध्यान करना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हम प्योर होते जाते हैं, मानसिक, शारीरिक, हर तरह से। जब मानसिक हम स्वस्थ होते हैं, तो हमारे अंदर जितने भी वासनाएं भरी हुई है, विचारें भरी हुई है, और भी बहुत कुछ हैं, तो वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। धीरे धीरे हम शून्यता की ओर बढ़ते हैं। और जब हमारा चक्र एक्टिवेट होता है, कुंडलिनी एक्टिवेट होता है, तो जो ऊर्जा हमारी नीचे बैठी हुई होती है, मूलाधार चक्र के पास बैठी हुई होती है, वो एकाएक ऊपर की ओर भागना शुरू कर देता है। अब ऊपर की ओर जब वो भागना शुरू कर देती है, तो जितने भी चक्र हैं, अब सारे चक्र के अलग अलग विशेषताएं हैं। और जब वो चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो रहा है, तो वो जो है भय का प्रतीक है, डर का प्रतीक है। तो हमारे अंदर जो डर बन गया है किसी भी चीज़ का, तो जब वो चक्र के पास हमारा ऊर्जा मूलाधार से ऊपर की ओर जब बढ़ती है, तो वहाँ हमारा ब्लॉकेज है। हमारे अंदर ऑलरेडी डर बैठा हुआ है, भय बैठा हुआ है। तो जब तक वो डर, वो भय ख़त्म ना हो जाए हमारे मन से, हमारे अंदर से, तब तक वहाँ पे हमारा ब्लॉकेज बना हुआ होगा। और वहाँ जा कर के एनर्जी जो वो हिट करेगी, वो जब हिट करती है, तो हमारा पूरा बॉडी कंपन करने लग जाता है। ऊर्जा बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो कि विस्फोट करवाने में भी एक ऊर्जा का ही अहम रोल होता है। तो जब वो बार बार ऊपर की ओर ढकेलती है और हमारा ब्लॉकेज है, तो तरह तरह से शरीर में झटकाएं मिलने लग जाती है, कंपन होने लग जाती है। हम पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे जब ध्यान में हम गए हैं, ध्यान करना शुरू कर दिए हैं, तो सब कुछ होगा हमारे साथ, और सबसे ओवरकम भी हम होंगे। प्रकृति हमें ओवरकम करवाएगी, उस परमात्मा हमें उस चीज़ से रूबरू करवाएगी, और उसको हमारे अंदर से जितनी भी ब्लॉकेज हैं वो ख़त्म करेगी। और उसके बाद फिर वो दूसरे चक्र पे पहुंचती है, और वो दूसरे चक्र पे अगर कोई ब्लॉकेज है, तो फिर से वो कंपन करेगी, हिट करेगी, और फिर से आपको शरीर में झटके लगना शुरू हो जाएंगे, तरह तरह से एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम कुंडलिनी बोलते हैं। और वो एक्टिवेट हो जाए तो फिर क्या ही कहना, अध्यात्म में हम पूरी तरह गहरे उतर सकते हैं। तो ये होता है ब्लॉकेज। और जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता है, वैसे वैसे शरीर में तरह तरह से एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाते हैं, और हमारा ब्लॉकेज धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत बढ़िया सिम्टम्स है, और ब्लॉकेज ख़त्म होगा। समय थोड़ा लगता है, क्योंकि मेरा अभी 1 साल होने वाला है, और अभी तक मेरी ब्लॉकेज जो है अभी तक है। एक और ब्लॉकेज है, और वो है जब हम ध्यान में उतरते हैं, तो हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें भीड़ से डर लगता है, एकांत में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है।
किसी की मौजूदगी हमें परेशान करने लग जाती है, कोई अगर डिस्टर्ब करने लग जाए तो हम चिढ़ जाते हैं, अंदर से चिड़चिड़ाहट होता है, सबसे कट कट के रहने लग जाते हैं। कोई भी परेशान नहीं कर सकता है हमें, अगर कोई भी परेशान करे तो चिड़चिड़ाहट होती है मन में, हमेशा मन में ये चलता है कि मैं अकेले रहूं, कोई भी ना आए, कोई परेशान ना करे, कोई काम ना दे, कहीं जाना ना पड़े। ये मेरे साथ बहुत होता है, कहीं भी जाना ना पड़े, 2-3 दिन मेरा समय ख़त्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो एक तरह से ये ब्लॉकेजेस ही हैं। बुद्ध भगवान जब संसार छोड़ के जंगल की ओर भागे तो ब्लॉकेज था, जब तब तक वो जंगल से वापस नहीं आए, जब तक कि वो पूरी तरह पूर्ण ना हो गए, पूरी तरह कैवल्य प्राप्त ना कर लिए वो। और जब पूर्ण हो जाता है इंसान तो फिर क्या भीड़, क्या डर, क्या भय, क्या चिड़चिड़ाहट, हर चीज़ में प्रेम ही प्रेम होता है, चाहे भीड़ हो, चाहे आप अकेले हो, हर जगह शांति होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है और ये मेरे साथ अभी हो रहा है। और मैं बीच में बहुत परेशान रहती थी, मैं कहीं भी जाने के लिए या कोई कार्य करने के लिए, किसी अगर घर में कोई गेस्ट भी आ रहा है तो उससे भी मैं 2 दिन पहले, 10 दिन पहले सोचने लग जाती हूँ कि इतने दिन के लिए आ रहे हैं, अब क्या होगा, अब मेरा 10 दिन बर्बाद हो जाएगा। तो ये सब ब्लॉकेज ही हैं और ये जब तक ध्यान करते रहने से क्या होगा, धीरे धीरे ख़त्म होगा और हम पीछे से आगे की ओर रुख करेंगे। और जब पूरी तरह हम पूर्ण हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, पूर्णता हमारे अंदर आ जाएगी तो हम कहीं भी रहें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मस्ती से रहेंगे। तो यही होता है ब्लॉकेज दोस्तों। नमस्कार।